हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आरआरबी की तरफ से बहुत बड़ी नोटिस आ गई है। जी हाँ, मेंस के लिए उन्होंने पैटर्न और सिलेबस बता दिया है क्या है। और होपफुली जो प्री का रिज़ल्ट है वो सितंबर के लास्ट तक आ जाएगा, और मेंस का जो है क्राइटेरिया जो है वो अक्टूबर के लास्ट से नवंबर तक होपफुली हो जाना चाहिए। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आरआरबी से जो आप लोगों ने पूछे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। दूसरा, स्टेप 2 क्यों हो रहा है, मेंस क्यों हो रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, सिलेबस। अगर आप मेंस में जा रहे हैं तो सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कितना मिनट आपको मिलने वाला है, कितना टाइम बढ़ा है, क्या कुछ नया इंक्लूड हुआ है, क्या मतलब प्रीवियस जो प्री वाला पेपर था क्या वैसे ही पेपर है, उतने ही नंबर का है। तो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। जी हाँ, अगर आरबी या एनटीपीसी आपने दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मेंस के पर्पज़ के लिए कितने इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कितने कैंडिडेट्स आगे जा रहे हैं। मतलब अगर कितने कैंडिडेट मेंस के लिए सिलेक्शन होंगे वो भी यहाँ पे डिस्कस मैं करने वाला हूँ। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर एनटीपीसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टेप टू स्टेप देखेंगे सब कुछ क्या क्या है, क्या क्या नया है, क्या क्या आरआरबी ने अनाउंस किया है और क्या क्या नया लेके आया है मेंस में। ठीक है, चलिए। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइबर्स, क्योंकि इस चैनल पे आपको नोटिफिकेशन, शॉर्टकट्स, ट्रिक्स ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स और सब कुछ यहाँ मिलता है। आपको यहाँ जीके के नोट्स मिल जाएंगे, जीके के ऐसा पीडीएफ फाइल भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ से क्या क्या आपको मिल सकता है। वो सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइबर्स। चलिए, एनटीपीसी का मेंस का सिलेबस देखेंगे और बहुत कुछ यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में कि पैटर्न क्यों चेंज हुआ है, मेंस क्यों हो रहा है, पहले तो नहीं था ऐसा। देखिए, उसके बहुत बड़ा रीज़न है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बताता हूँ। सर्टेन डिस्क्रिपेंसी वर ऑब्जर्व इन द आरबी एनटीपीसी 2016 इन वेरियस सेंटर। हरियाणा और यूपी में कई जगह प्री के पेपर लीक हुए। यूपी और हरियाणा में जो पेपर लीक हुए हैं, मतलब ऑनलाइन पेपर भी लीक हो जा रहे हैं। सोचिए, सॉफ्टवेयर से लोगों ने पेपर आउट कर दिया है। उसकी वजह से काफ़ी विवाद में फंसा, काफ़ी बार पेपर री एग्ज़ाम भी कराने पड़े थे एनटीपीसी को। तो चेयरमैन जो थे वहाँ के फॉर पर्टिकुलर बोर्ड्स, उन्होंने मिलकर डिसीजन लिया कि क्यों ना एक मेंस करा लिया जाए। अगर कुछ शंका रहती है, कुछ उन्हें डाउट है कि प्री में चीटिंग करके बंदे आए हैं, कैंडिडेट्स आए हैं, तो क्यों ना एक मेंस करा लिया जाए, जिससे ये डाउट जो है मेंस प्री का जो चीटिंग का है वो हट जाएगा। तो इसको सब करते करते उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हाँ, मेंस वो कराएंगे। हरियाणा ही ऐसी जगह है जहाँ पे 10+2 एसएससी सीजीएल सॉरी एसएससी 10+2 का पेपर लीक हुआ था बहुत बड़ी तादाद पे। कोचिंग के पास, एक कोचिंग सेंटर वाले के पास पूरा पेपर था एक रात पहले 10+2 का। इसीलिए 10+2 2015 का और 2014 में पहली बार मेंस कराया गया। तो हरियाणा कहीं कहीं ना बहुत बड़ा गढ़ होता जा रहा है चीटिंग का। यूपी बिहार तो बात ही नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो इस चीटिंग को होपफुली सबसे ज़्यादा आपके लिए अच्छा है कि आपको एक चांस और मिल जाएगा, आपको एक चांस और मिलेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए, और जो चीटिंग के जो एक डाउट है वो हट जाएगा मेंस के लिए। तो चीटिंग को की वजह से ये मेंस कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ देखेंगे। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो इस बार एसएससी ने अभी किया है, देखिए, जो मेंस का एडमिट कार्ड आएगा वो 21 दिन पहले आपको सिटी बताई जाएगी कि आपका इस सिटी में आपका एग्ज़ाम पड़ा है, लेकिन एडमिट कार्ड आपको रिलीज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्कूल आपको नहीं बताया जाए किस स्कूल में पढ़ा है, ये नहीं। आप अगर दिल्ली के हैं तो आपका, मान लीजिए आपका सेंटर, उन्होंने कहा आपका सेंटर जो है दिल्ली में है, लेकिन पर्टिकुलर किस स्कूल पे है ये वो नहीं बताएंगे। ये एसएससी में भी कुछ दिन अभी प्री का जो सीजीएल का प्री जो दे रहे हैं उनको भी पता होगा, क्योंकि सिटी उन्होंने बहुत दिन पहले बताई थी, लेकिन एडमिट कार्ड एक हफ्ते या कुछ 7-8 दिन पहले ही रिलीज़ किए। तो ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आप पर्टिकुलर, अगर आप चीटर हो, अगर आप चीटिंग करना चाहते हो तो आपको स्कूल ही नहीं पता है, तो आप अपना साठ गांठ नहीं बांध सकते उस स्कूल के साथ, क्योंकि आपको स्कूल ही नहीं पता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सिटी रिवील कर दे रहे हो। इससे क्या होता है कि अगर आपका आउटर सिटी में पड़ता है, 21 दिन पहले आप रिजर्वेशन करा सकते हो।
ठीक, आपको इस सिटी में जाना है। तो इससे कैंडिडेट का ये रहता है कि कैंडिडेट ये नहीं कह पाएगा सर आपने 2 दिन पहले आपने बताया मुझे यहाँ जाना है, मैं कैसे जाऊँ। तो ये आपको पहले बता दिया जाएगा, आपका इस सिटी में आपका सेंटर पड़ा है 21 दिन पहले, तो आप रिजर्वेशन करा लो। ठीक है, 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आपका रिलीज कर दिया जाएगा। ये रखा गया है क्राइटेरिया मेंस के लिए। मेंस में जो होगा 21 दिन पहले आपको सिटी बताई जाएगी और 2 दिन पहले, हार्डली लिखा हुआ है 2 days बिफोर द एग्जाम, आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाए, डिस्क्लोज किया जाएगा सी आपका यहाँ पे इस स्कूल में, फलाने स्कूल में आपका सेंटर पड़ा है, तो आप जाए और वहाँ एग्जाम दें। अच्छी चीज़ है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज़ है। चीटिंग को रोकने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। जब आपको स्कूल ही नहीं पता है तो आप साठ गांठ कैसे करोगे चीटिंग के लिए, कैसे आप अपने आप को मतलब वहाँ जाके बात करोगे, ये सब हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि आपको सेंटर ही नहीं पता है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। 21 दिन पहले आपको सिटी पता चलेगी, आप रिजर्वेशन करा लो। ठीक है, 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, जाने से पहले आप एडमिट कार्ड रिलीज ले लो और पहुंचो सेंटर पे। ब्लैक लिस्टेड जो स्कूल है उनको वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा। ये तो स्पेशल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर विल बी इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर दिया जा रहा है उसमें स्पेशल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा आरआरबी की तरफ से। देखिए सब कुछ ये कर रहा है मेंस के लिए, कि प्री में जो उन्होंने गलतियां कर दी हैं प्लीज़ वो मेंस में ना हो, इसलिए वो ये कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मोटा मोटा चीज निकल के आ रही है। 21 दिन पहले आपको सिटी अनाउंस की जाएगी कि आप फलाने सिटी में आपका एग्जाम है। दूसरा, एग्जाम सेंटर किस स्कूल पे है वो 2 दिन पहले रिलीज किया जाएगा। तो आपको अगर आपने मान लीजिए आपका सेंटर देहरादून पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल आपका विशाखापट्टनम पड़ता है, आपका अहमदाबाद पड़ता है या आपका चंडीगढ़ पड़ता है, तो ये सिटी आपको पता रहेगी कि आप इस सिटी में जाना है, तो आप रिजर्वेशन करा लीजिए। 2 दिन पहले जाने से पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, आप एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकालिए और एग्जाम सेंटर पर पहुंचिए। ठीक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं तो इसको दोनों थम्स अप करता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो सेकेंड स्टेज का है वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। प्री अगर ऑनलाइन हुआ तो मेंस ऑफलाइन तो हो नहीं सकता, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बताने वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि पेपर जो है बहुत ज़्यादा वेरी कर गए हैं। जो शुरू में आए हैं वो काफ़ी ईजी आए हैं, बीच में मॉडरेट आए हैं, आखिरी तक कुछ मॉडरेट और टफ हो गए हैं। कुछ पेपर तो कहीं कहीं बहुत टफ आए, किसी किसी सेक्शन के कैंडिडेट से मैंने बात की तो वो बता रहे थे कहीं कहीं पेपर बहुत टफ आए हैं, कहीं बहुत ईजी मिल गए हैं। तो वो उसको मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट के काफ़ी कंप्लेन आई। तो जी हाँ, आरआरबी नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पेपर टफ आया है तो ये आपके लिए खुशखबरी है, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। जैसे बैंकिंग में होता है, तो जी हाँ आरआरबी भी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी आपका नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ये प्री में भी होगा और ये मेंस में भी होगा, नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट पोजीशन ऑब्टेन इन अ सेकेंड स्टेज सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड और रिजल्ट ऑफ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड टेस्ट सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए है। टाइपिंग स्किल टेस्ट, टाइपिंग स्किल वाला जो पोस्ट है उसके लिए है, वेयर एवर अप्लीकेबल। ठीक है, जहाँ जहाँ अप्लीकेबल होगा उसको वो कराएगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क्स विल बी डन एज अ पर एक्सटेंड रूल इन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ सीबीटी। मतलब पहले में और दूसरे वाले में दोनों में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो अगर पेपर आपका टफ आता है तो घबराइए नहीं, आपका नॉर्मलाइजेशन एग्जाम का मार्क्स का किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और क्या खबर है हमारे पास? हाँ, कितने बंदे, कितने कैंडिडेट्स मेंस में जाएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। 15 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज, 18,000 वैकेंसी है, इनटू 15 कर लें। ठीक है, जितनी वैकेंसी निकल के आती है उतने बंदे जा रहे हैं मेंस में। तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये आंकड़ा कुछ 2,70,000 आएगा। अब तो 3 लाख के अप्रॉक्सी जो जा रहे हैं मेंस में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन था कितने बंदे सेलेक्ट किए जाएंगे मेंस के लिए। तो मेंस के लिए लगभग 3 लाख लोग सेलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा है 15% ऑफ द वैकेंसी, मतलब सॉरी 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी, मतलब 18 को अगर 15 से करेंगे तो कुछ 2,70,000 के आसपास कुछ आएगा। तो तकरीबन 2,70,000 स्टूडेंट जो जा रहे हैं वो मेंस में जाएंगे। ठीक है, तकरीबन 93 लाख लोगों ने भरा था, जिसमें 33 लाख में से 3 लाख लोग सेलेक्ट किए जाएंगे मेंस के लिए। होपफुली उस 3 लाख में आप हों। ठीक है, कंपटीशन बहुत टफ है। देख, कंपटीशन नहीं होता, 93 लाख लोगों ने भर दिया कि 93 लाख लोग पढ़ने वाले थोड़ी ना है, पढ़ने वाले 4-5 लाख लोग होते हैं हर एग्जाम में। ऐसा नहीं कि तादाद बढ़ गई तो पढ़ने वाले भी बढ़ गए, वो नहीं होता इसमें। क्योंकि इसमें क्या था, इसमें बहुत सारे थे कि फीस नहीं थी,
गर्ल्स के लिए फ़ीस नहीं थी, ऐसी ओबीसी फ़ीस नहीं थी, बहुत कुछ था, एज लिमिट भी ज़्यादा थी और ग्रेजुएट मांगा था, तो बहुत कुछ क्राइटेरिया जो बहुत लोग फिल कर जाते हैं, तो उन लोगों ने भर दिया। क्योंकि रेलवे ऐसा नाम है कि रेलवे में जॉब निकली है, कितनी बड़ी टैगलाइन है, रेलवे में वैकेंसीज आई हैं, तो हर किसी ने भर दिया, इसलिए तादाद हो गई 18,000 वैकेंसी थी भी नहीं, क्योंकि आपको पर्टिकुलर जिस बोर्ड से आप भर रहे हो बस उसी के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके बोर्ड पे 2,000 वैकेंसी तो आप 2,000 के लिए एलिजिबल हो, 18,000 के लिए नहीं एलिजिबल हो। ठीक है, ये सब मैंने पहले पीछे बता चुका हूँ, मैं फिर से बात नहीं करूँगा। तो ये मानिए मोटा मोटा कि 3 लाख लोग मेंस के लिए सिलेक्शन पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे जी। अब देख लेते हैं पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और मेंस का जो पैटर्न और सिलेबस है कुछ प्री जैसा है। जो प्री में आपने 1.5 घंटा पेपर 100 क्वेश्चन थे, यहाँ पे नया क्या है, हम नया पहले डिस्कस कर लेते हैं। नया टाइम आपको उतना मिलेगा, नया है कि 120 क्वेश्चन होंगे, जहाँ 20 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। और जो प्री में आए थे सेम वही सिलेबस है मेंस के लिए। ठीक है, तो कोई कुछ नया इंक्लूड नहीं किया, नया सिर्फ यही इंक्लूड किया है कि 20 क्वेश्चन बढ़े हैं। कहीं ना कहीं अभी भी ये पैटर्न बताया उन्होंने, सिलेबस पूरा भी नहीं बताया, सिलेबस एग्जैक्टली क्या होगा। ये है पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न, मेंस का जो पैटर्न है वो यही है। जनरल अवेयरनेस है, अर्थमेटिक है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, ये है पैटर्न। ठीक, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सही जा रहे हैं आप। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ नया करने की, जो प्री में आपने किया है बस वैसे ही करिए, बस 20 क्वेश्चन और ऐड होंगे। पॉसिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं इंग्लिश की भी बन रही थी, इंग्लिश क्या इंक्लूड किया जाएगा नहीं किया जाएगा, अभी भी उस पर क्वेश्चन मार्क है। जब तक फाइनली आप प्री का रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता है तब तक फाइनली आप नहीं कह सकते कि अभी क्या आएगा। फिलहाल जो आरआरबी ने बताया है पैटर्न क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ये नोटिस आई है 30 अगस्त को आरआरबी की तरफ से। तो मैं बता रहा हूँ 120 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट के लिए, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगा। तो ये नोटिस आई है आरआरबी की तरफ से, ये पैटर्न है मेंस का, जो होपफुली नवंबर में या दिसंबर के आसपास हो जाएगा। तो ये मेन है। सिलेबस की बात करें, सिलेबस में क्या है, जनरल अवेयरनेस जो हमें पढ़ा था वही है, जो पिछला मैं आपको ऊपर लिंक दे दूंगा, वो आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर से, क्या सिलेबस है। सिलेबस डिटेल वही होता है, अर्थमेटिक वही है जो थी, सिलेबस वही है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है क्योंकि 20 क्वेश्चन उन्होंने बढ़ाए हैं 90 मिनट में। 90 मिनट हमने 100 क्वेश्चन किए थे प्री में, इस बार 120 क्वेश्चन होंगे। सिलेबस में कुछ पैटर्न्स में कुछ नया नहीं है। इंग्लिश की बात हो रही थी, इंग्लिश अभी भी डाउट है, फिलहाल तो आप ये समझिए यही पैटर्न है। इंग्लिश में अगर कुछ चेंजेस होगा, इंग्लिश लाएंगे वो तो मैं आप तक ज़रूर लेके आऊँगा, लेकिन फिलहाल इंग्लिश की कोई बात नहीं है। इस समय जो उन्होंने रिलीज़ किया है पैटर्न, वो पैटर्न यही रिलीज़ किया है। एक बार फिर से बता दूँ, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो आपके मेंस में आएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इतनी नोटिस थी। पहले नोटिस नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, लगभग 2,70,000 लोग सिलेक्शन पा रहे हैं मेंस के लिए। तीसरा, सिलेबस वही है जो प्री का था। ठीक है, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, 4 चीज़ें हैं, मेंस के लिए आएगा। होपफुली रिजल्ट इस सितंबर के लास्ट तक आएगा और मेंस नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए। फिलहाल ये नोटिस थी जो मैं आप तक लेके आया हूँ। इसके अलावा कुछ और इंक्वायरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और पूछिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, फिर किसी वीडियो में ज़रूर मिलूंगा।